मेरा नाम अभिषेक कुमार दुबे है और मैं एरिया हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में मेंबर के तौर पे कार्य करता हूं। हमारे एरिया से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर तपन दास और जो सेक्रेटरी हैं वो है मिस्टर संपत सान्याल। एएचयू सिलीगुड़ी एरिया के अंदर जितना एरिया हम कवर करते हैं उसमें एक चीफ इंजीनियर ऑफिस, 4 CWE ऑफिस और 11 जी ऑफिसेज आते हैं। हमारी स्ट्रेंथ जो इस साल सब्सक्रिप्शन के हिसाब से है वो 63 है, हालांकि ये ज्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से हम सभी इस पे काम करेंगे। ये स्ट्रेंथ निश्चित रूप से 100 से ऊपर होनी चाहिए और आज से 2 साल पहले तक ये 100 से ऊपर ही थी एएचयू सिलीगुड़ी की स्ट्रेंथ। ड्यू टू कोविड एंड उसके पोस्ट इफेक्ट्स जो भी कह लें हम, एसोसिएशन की भी, हमारी तरफ से भी, सभी तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह गई, इसलिए आज स्ट्रेंथ हमारी घट के 63 तक आ गई है। हालांकि हमारे मेंबर्स हैं एरिया में बट सब्सक्राइब नहीं हुए। ज्यादातर पॉइंट्स की जहां तक बात है सब डिस्कस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। सिर्फ छोटी कोई चीज जो एड ऑन है उस पॉइंट में जो हमें लगता है कि हमें कहनी चाहिए अपनी तरफ से, केवल उतना ही कहूंगा। एक हमारे ईस्टर्न रीजन की जैसे पोस्टिंग की बात है, जहां तक सबऑर्डिनेट पोस्टिंग्स की, जेईस की, तो 30 टू टेन्योर में उनके चॉइसेस नहीं दिए जाते। ये मेरी तरफ से सबमिशन है कि टेन्योर टू 30 तो आप रिपेट्रिएट करते हैं चॉइस के हिसाब से, बट व्हाई कांट बी पहले जैसे जब जितना समय मैं भी सेक्रेटरी कमांड में रहा हूँ, वार्निंग लिस्ट के हिसाब से जो टेन्योर के लिए लायबल होते थे उन सभी से टेन्योर के लिए भी चॉइसेस ली जाती थी। एज ए जेई मैंने स्वयं भी टेन्योर के लिए भी अपनी तरफ से चॉइसेस दी हैं। इसलिए मेरी ये सबमिशन है कि पोस्टिंग पॉलिसी में ये अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जो टेन्योर है, जो भी लायबल है, जब आप वार्निंग लिस्ट निकालते हैं तो उनसे आप चॉइसेस ले सकते हैं। ऑफिसर पोस्टिंग पॉलिसी के विषय में वैसे ही काफी डिस्कशन हो गया है और मुझे उम्मीद है कि सीएचक्यू बॉडी अच्छे से अवेयर है कि ऑफिसर पोस्टिंग पॉलिसी सबसे बर्निंग इशू है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सभी को हर लिहाज से। इसमें एक एडिशनल सबमिशन मेरा ये है कि आजकल बहुत समय पे कंपैशनेट ग्राउंड पोस्टिंग में या जब भी अप्लाई करते हैं किसी लास्ट लेग या कंपैशनेट ग्राउंड के लिए, तो कई बार डिपार्टमेंट हमसे कहता है कि आप नो टीएडीए के लिए लिख के दीजिए। मेरा अपना समझना है कि भारत सरकार को इस चीज की जरूरत नहीं है, इतने इस ब्लैकमेलिंग की या इसकी कोई जरूरत नहीं है भारत सरकार को, और ये कहीं ना कहीं एक गलत इंडिकेशन देता है कि यू हैव टू गिव समथिंग। अगर हमारी कंपैशनेट पोस्टिंग की रिक्वेस्ट जायज है तो उसको कंसीडर किया जाए, ना जायज है तो रिजेक्ट किया जाए। बट टीएडीए किसी भी पोस्टिंग के तहत एम्प्लॉय का अधिकार है और उसको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। ये हमारे एरिया की तरफ से ही पॉइंट है। इसके अलावा डेफिनेटली आउटसोर्सिंग टू बी स्टॉप, रिक्रूटमेंट रूल्स और एनएफयू तो खैर ग्रेड पे एंड ए टू ई, ये सभी के पॉइंट्स हैं। इंतजार भी बहुत हो गया है लंबा, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि सीएचक्यू बॉडी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। गवर्नमेंट क्वार्टर्स, एक एडिशनल पॉइंट ये है हमारे एरिया की तरफ से कि कम से कम रीजन के लेवल तक जो अकाउंट्स होते थे एमसीआर के, वो दोबारा रिवाइव किए जाए। रीजन्स कम से कम अपने पास रखें। एक सेंट्रलाइज सीएचक्यू अगर इतने सारी चीजों की अकाउंटिंग रखेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में और मैनेजमेंट में दिक्कत भी होगी। अगर एरिया लेवल तक अकाउंट्स नहीं सस्टेन किए जा सकते ड्यू टू पॉलिसीज, तो कम से कम रीजन रखे और एरिया के पास कुछ ना कुछ पैसा, कम से कम मोबाइल पैसा, कुछ ना कुछ रहना चाहिए। अदरवाइज एक्टिविटीज डाउन होती जाती हैं और स्ट्रेंथ सब्सक्राइब मेंबर्स की घटती जाती है, मीटिंग्स कंडक्ट नहीं होती हैं। ऐसा मेरी तरफ से ये सजेशन है हमारे एरिया की तरफ से। माफ कीजिएगा मैं अगर कहीं कहता भी हूँ कि ये मेरा है, तो ये हमारे एरिया की तरफ से, इट्स फ्रॉम एएचयू सिलीगुड़ी।
बाकी एक बड़ा सा धन्यवाद मैं जो हमारे निवर्तमान टीम रही है, टीम CSU की, जिसने हमने शायद 2 साल के लिए जिनको कुछ भार सौंपा था, उनको करीब 4-4.5 साल तक वो भार उठाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़े धन्यवाद हमें प्रेषित जरूर करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत मेहनत से काम किया है और लंबे समय तक, और कोविड टाइम के दौरान काफ़ी चैलेंजिंग टाइम में भी काफ़ी काम किया है। तो हम चाहेंगे, मैं कम से कम अपनी तरफ से, वैसे आप लोग कई बार उनके लिए तालियां बजा चुके हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे एरिया, हमारे रीजन की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद दिल्ली एरिया को भी देना चाहेंगे बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए, बेहतरीन तरीके से हमारी यहाँ पे जो भी रख रखाव है, खाना पीना है, रहने की सुविधाएं हैं, उनकी देखभाल करने के लिए। ये अब मैं 1-2 पॉइंट्स अपनी इतनी स्वतंत्रता चाहता हूं कि छोटा मोटा एक इनपुट मैं अपनी तरफ से भी दे सकूं। ये पॉइंट एरिया के नहीं है, क्योंकि इनमें अगर कोई विवाद भी हो तो ये मेरी तरफ से व्यक्तिगत सुझाव ही है। बहुत थोड़ा ही सा समय लूंगा। एक मैं ये उम्मीद रखता हूं कि एक डाटाबेस कम से कम हम अपने लेवल पे क्रिएट कर लें, जो एसोसिएशन की फंक्शनिंग में पता रहे हमको कि जुलाई आ गया, जून आ गया, सब्सक्रिप्शन है नहीं है, जुलाई में इतने ही लोगों के आए, तो कम से कम कुछ फॉलो अप हो सके। रीजन्स को भी इंटरव्यू करना चाहिए। अगर आज हमारा एरिया अगर 100 आदमी से 60 आदमी पे आ गया, तो CSU की भी कुछ है कि कहीं से कुछ थोड़ी बहुत इंटरवेंशन इसमें आनी चाहिए कि भाई आपका जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, आपके सब्सक्रिप्शन नहीं आए, आते होंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं निश्चित रूप से पद पे नहीं हूँ, बट सब्सक्रिप्शन नहीं घटना चाहिए। या तो ना आए तो फिर सब्सक्रिप्शन नाम के साथ आए कि नहीं जी हम देंगे नहीं। सब्सक्रिप्शन मिस हो जाना ड्यू टू लैक ऑफ आवर अप्रोच, कि हम पहुंच नहीं पाए अपने मेंबर्स तक, ये चीज मेरे ख्याल से हमें बहुत ज्यादा काउंटर करने की जरूरत है। वोटिंग का एक मेरा अपना सबमिशन है। इंडिविजुअल वोटिंग्स के कई सारे लोगों ने पॉइंट दिए हैं कि इंडिविजुअल को वोट करने चाहिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि इंडिविजुअल वोटिंग आप रखें, अगर रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर है, बट फिर भी एरिया को डिफंक्शन की तरफ ही ले जाएगी वो चीज। इट विल लीड टू एरियाज डिफंक्शन। एरियाज को अगर फंक्शन रखना है तो अगर आप इंडिविजुअल वोटिंग देते भी हैं, तब भी एरियाज के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट को पावर्स एक्स्ट्रा इलेक्टोरल वोट्स की जरूर दीजिएगा। वैसे मोडस ऑपरेंडी डेफिनेटली आज आप लोगों का पहला दिन है, मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि आपसे बहुत ज्यादा इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं होगा, बट फिर भी इलेक्शन का प्रोसीजर, क्योंकि इलेक्शन भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको प्रभावित करते हैं और इसमें कई सारे पॉइंट्स भी आते हैं, फीलिंग्स भी आती हैं। फिर भी अगर आप ऐसा कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन या हर इंडिविजुअल को वोट देने की पावर देना चाहते हैं, तब भी एरियाज को फंक्शनल रखने के लिए अलग से उनको इलेक्टोरल वोट्स जरूर दिए जाएं, अगर ये कंसीडर होता है तो। ऐसा मेरी तरफ से सबमिशन है सर। और रिमेनिंग एक फिक्स टाइम फ्रेम जरूर होना चाहिए इलेक्शंस का, एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए सभी का, एरिया का भी, रीजन का भी, और CSU का तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नई टीम को बहुत बहुत बधाई। और हमें साथ में आपसे ये भी कहना है कि आप लोग आज ही बैठे हैं और आज शायद मेरे ख्याल से 70-80-100 पॉइंट्स की लिस्ट आपको बन गई होगी काम करने के लिए। तो जहाँ कहीं भी आपको एरिया से हमारी किसी की भी आवश्यकता लगे, मैं सिलीगुड़ी एरिया की तरफ से अपने और अपनी तरफ से स्वयं की तरफ से भी आपसे ये कहता हूँ कि आप बेझिझक कभी भी हमें किसी भी कार्य के लिए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।